बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बसरा में अहमद और खालिद नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई खालिद बहुत रईस और छोटा भाई अहमद बहुत गरीब था। एक दिन अहमद फाकों से तंग आकर रिस्क कमाने पर देश चला गया। उसके जाने के बाद अहमद की बीवी सलमा पर वक्त और भी मुश्किल हो गया। एक दिन वो भूख से निढाल होकर शोहर के भाई खालिद के पास गई और उसे अपनी मुफलसी का हाल सुनाया। खालिद ने उसे घर के काम काज के लिए नौकर बनाकर रख लिया। खालिद की बीवी बहुत नकचड़ी और बद इखलाक औरत थी। सलमा से काम ज्यादा लेती, खाने को कम देती और उस पर भी उसे ताने देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। सलमा रात रात भर रोती और अपने शोहर की वापसी की दुआएं करती। एक दिन वो इसी तरह रोते हुए सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश बीबी उसको फरमा रही है, ऐ सलमा, सब्र और हौसले से काम ले। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए जुमेरात के दिन से 10 बीबियों की कहानी पढ़। जब तेरा शोहर तेरे पास आ जाए, मीठी रोटी के 10 लड्डू बनाकर उन पर 10 बीबियों का मोजज़ा पढ़ना और शुक्राने के तौर पर नजर अदा कर देना। सलमा ने उस निकाब पोश बीबी से अर्ज की, ऐ मोहतरम बीबी, आप कौन हैं और जिन 10 बीबियों का मोजज़ा मुझे पढ़ना है उनके नामे नामी क्या है? उस निकाब पोश बीबी ने फरमाया, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ। दीगर 9 बीबियों में बीबी हाजिरा वालिदा इस्माइल, आसिया सोजा फिरौन, मरियम वालिदा ईसा और मेरी वालिदा खदीजतुल कुबरा हैं। मेरी 2 बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, हुसैन की बेटियां फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा और सकीना शामिल हैं। खानदानी रिसालत की उन बीबियों पर करबला से शाम तक बेपनाह जुल्म किए गए। उनको कैदी बनाया गया, उनके बाजू पसे गर्दन बांधे गए, उनको सहराओं में बेपलान ऊंटों पर सवार करवाकर सफर करवाया गया। मगर इसके बावजूद उन्होंने सब्र किया और किसी के हक में बद्दुआ नहीं की। जो कोई उनके मुसाइब को मद्देनजर रखे और खुदा के हुजूर उनका वासिता देकर अपनी हाजात तलब करे, खुदावंद आलम उसकी हाजात को पूरा करेगा। जब सलमा ख्वाब से बेदार हुई तो वो जुमेरात का दिन था। वो अपने पड़ोस में जाकर कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सैयदा की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गईं। उसने 10 बीवियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो उसे खबर मिली कि उसका शोहर बहुत सारा माल लेकर वापस आ गया है। सलमा बहुत ज्यादा खुश हुई। फौरन गुस्ल किया और नमाज़े शुक्राना अदा की और मीठी रोटियों से 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई। फिर अपनी सारी सहेलियों के लिए नजर के लड्डू लेकर उनके घर पहुंच गई। सबने उसे मुबारक दी और बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लिए। आखिर में वो एक लड्डू लेकर उस मगरूर औरत के पास गई। मोजज़े और शोहर की वापसी का बताकर उसे न्याज का लड्डू पेश किया। उस मगरूर औरत ने लड्डू ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते। जब सुबह हुई तो खबर मिली कि उस मगरूर औरत के शोहर के गोदाम में रात चोरी हुई और चोर सारा माल असबाब चुरा कर ले गए हैं। अभी दोनों मियाँ बीवी इसी सदमे में थे कि उनके 2 जवान बेटे गुम हो गए। कुछ ही दिनों में उनके पास एक फूटी कोड़ी तक न रही। शोहर ने कहा कि अब तो खाने को भी कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो, वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा।
बहन के घर पहुंचे। बहन ने काफी देर बाद खाना भेजा। जब उन्होंने खाना मुंह में डाला तो इतना सख्त और कड़वा लगा कि खा ना सके। सुबह हुई तो खालिद कहने लगा, फलां इलाके का हाकिम मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, वहां से मदद भी मिलेगी और अच्छा खाना भी मिलेगा। दोनों ने सफर आगाज किया। रास्ते में शौहर ने चनों के एक खेत से बहुत सी हरी डालियां तोड़ी और बीवी से ताजा चने खाने को कहा। बीवी ने जब चने तोड़कर मुंह में रखे तो यूं लगा जैसे पत्थर चबा रही हो, जुबान भी जख्मी हो गई। खैर, सफर करते कराते दोनों हाकिम के महल में पहुंच गए। हाकिम ने खालिद का नाम सुनकर फौरन बुला लिया। उनको अलग कमरा देकर गुस्ल करने को कहा ताकि ताजा दम हो जाए। खादिमों को हुक्म दिया कि फौरन लजीज और ताजा खाना पेश किया जाए। दोनों 3 दिन के भूखे थे। जब खाना सामने आया, दोनों ने उजलत से खाने का इरादा किया। वो जिस खाने को भी हाथ लगाते वो गल सड़ जाता। दोनों बहुत परेशान हुए। इतने में शोर मच गया कि हाकिम की बेटी, जो कि इस मगरूर औरत से पहले गुस्ल करने गई थी, उसका हार गुम हो गया है। हाकिम ने खालिद को बुलाकर कहा कि मेरी बेटी के बाद तुम्हारी बीवी गुस्ल करने गई थी, कल तक उससे हार वापस लेकर दो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगा। दोनों किसी न किसी तरह चोरी छुपे वहां से चल दिए। चलते चलते दरिया किनारे पहुंच गए और वहां जाकर दोनों बैठ गए। खालिद ने बीवी से कहा, नहीं मालूम हमसे कौन सी खता हुई है जो हम पर ऐसा अताब नाजिल हुआ है। बीवी ने उसे पूरा वाकया सुनाया और कहा कि मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है। शौहर ने कहा, कम बात, इसी वक्त उठ, वजू कर, अपने गुनाह की मुआफी मांग और 10 बीबियों के मौजज़े की मन्नत मान, शायद अल्लाह माफ कर दे। औरत ने उसी वक्त नमाज हाजत पढ़ी और मन्नत मानी कि ये मुसीबत टल जाए तो मैं भी 10 बीबियों की कहानी पढ़ूंगी। उन्होंने मजबूरी के आलम में रेत लेकर उससे 10 लड्डू बनाए और बीबी सैयदा के हुजूर इस मुसीबत के टल जाने की फरियाद की। फिर उन्होंने दोबारा सफर का आगाज किया तो रास्ते में उन्हें अपना एक हमसाया मिला। उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ गुम हो गए थे? तुम्हारे दोनों बेटे घर में तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुम्हारे माल के चोर भी पकड़े गए हैं और माले मसरूका भी मिल गया है। वो फौरन वापस अपने शहर पहुंचे। देखा तो घर में दोनों बेटे मौजूद थे और उनका सारा माल असबाब भी मौजूद था। हर तरफ सुकून और इत्मीनान था। इस मगरूर औरत ने खुद को गुरूर से दूर किया। उसी वक्त मीठी रोटी के लड्डू बनाए, जनाब सैयदा का मोजज़ा पढ़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह करीम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में सबकी हाजात कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।